अलावा कोलैटरल भी देना पड़ता है जैसे बिल्कुल कि आपने बिल्कुल बताया। बिल्कुल, हाँ। तो क्या अलग-अलग सिचुएशन में अलग-अलग टाइप के कोलैटरल मांगे जाते हैं? किस टाइप के कोलैटरल मांगे जाते हैं हाँ, आखिर? कोलेटरल में देखो कुछ थर्ड पार्टी गारंटी भी हो सकती है, इसमें प्रॉपर्टी भी हो सकती है, इसमें म्यूचुअल फंड, शेयर और भी कोई इन्वेस्टमेंट्स हैं जिस पे बैंक लियन मार कर सकता है, वो हुँ, सब इसमें कवर हो सकते हैं। ओके। जी। एंड एक टर्म आता है सर मार्जिन मनी भी बैंक गारंटी के एस्पेक्ट में, हाँ। ये क्या होता है प्लीज़ ये हाँ, भी जो मैंने बताइए? बताया ना कि जो एफडीआर के हुँ, फॉर्म में लेते हैं, मार्जिन मनी ओके। होता है, वो अच्छा 10% से उसी को लेके मार्जिन मनी हाँ, बोलते हैं। 10% से लेके 25% तक हो सकता है, डिपेंड करता है ओके, कि कोलेटरल सिक्योरिटी बोरोवर ने क्या दी है और उसकी एक्सटर्नल रेटिंग वगैरह क्या आ रही है। ओके। अब सर ये प्रोसेसिंग फीस वगैरह हो गई, इसके अलावा अगर किसी को बैंक गारंटी लेनी है, तो क्या उसमें कोई अपर लिमिट भी है कि मतलब इतना आपको लेना ही लेना है या आप केवल इतना ही ले सकते हो मैक्सिमम मिनिमम लिमिट देखिए, अगर हम बात जनरली करें? क्या करता है, ये जो आरबीआई है, वो एक हुँ, रिकमेंडेशन देता है पर्टिकुलर बैंक को कि भई हुँ, आपको इतना एक्सपोज़र देना चाहिए। जब भी बैंक किसी बोरोवर को कोई भी एक्सपोज़र देता है बीजी के अगेंस्ट या टोटल वर्किंग कैपिटल के अगेंस्ट, तो वो डिसाइड करता है, मान लें किसी को 100 करोड़ की उसने वर्किंग कैपिटल दी, तो उसमें कितना परसेंटेज वो बीजी के रूप में दे सकता है। हुँ, ये इंडिविजुअल बैंक का अपना डिसीजन होता है, बोरोवर हुँ, टू बोरोवर, राइट? और ये हुँ, इसमें इसको करने के लिए आरबीआई की जो हुँ। गाइडलाइंस है, वो बैंक्स फॉलो करता है। ओके, मतलब जितनी भी गाइडेंस है वो आरबीआई ले आउट कर के रखी है उन्होंने जी, जी, ऑलरेडी इस बिल्कुल, चीज़ के लिए। बिल्कुल। अब सर एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन की जो इंटरेस्ट रेट है, वो कैसे रहता है इसमें? अब जैसे जो एफडी रेट है वो चेंज हो गया जैसे 2026 में वो जी, चेंज होता रहता है। जी, जी। तो उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है इस पे प्लीज़ बताइए? हाँ, देखिए जो मार्जिन मनी दी जाती है, राइट? हुँ, उसपे बैंक्स इंटरेस्ट देता है। अब इंटरेस्ट रेट भई कम है, मान लीजिए हुँ, 5% है और ठीक है और हुँ, किसी समय मान लीजिए 8% है या 9% है। तो किसी बैंक गारंटी को इश्यू करने की ओवरऑल कॉस्ट फिर उस पे इफ़ेक्ट हुँ, डिपेंड करेगी। कमीशन तो हुँ, सेम हुँ, रहेगा, मान लें किसी 1% हुँ, पर एनम कमीशन चार्ज किया जाता हुँ, है। हुँ, तो बैंक का अगर इंटरेस्ट रेट कम आ रहा है तो हुँ, इफ़ेक्टिव जो कॉस्ट होगी बैंक हुँ, गारंटी इश्यू करने की, वो बदलती हुँ, रहती है हुँ, इंटरेस्ट के कम ज़्यादा होने से। हुँ, हुँ, ओके। कमीशन तो फिक्स रहेगा लेकिन मतलब जो इंटरेस्ट की ये वजह मेन से अमाउंट है वो फिक्स रहेगा, जो जी, इंटरेस्ट रेट है वो थोड़ा फ्लक्चुएट वो करता करता रहेगा। रहता है, राइट। ओके, तो इससे ओवरऑल कॉस्ट इफ़ेक्ट हो सकती है। ओके। अब सर एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आ गया है डिजिटलाइज़ेशन का आजकल। अब नई चीज़ आई है जो कि है इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी यानी कि ई हुँ, बैंक गारंटी। ये यस, क्या यस। होता है? कैसे अफ़ेक्ट कर रहा है ये सारे प्रोसेसेस को? हाँ जी, देखिए एक ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है एनएसईएल का ओके, और काफ़ी बैंकों ने उसको अडॉप्ट किया है। तो आजकल ई बैंक गारंटी इश्यू होने लगी है, जिसमें समय कम लगता है और फ्रॉड होने के चांसेस भी कम होते हैं। एप्लीकेंट अपने बैंक को बोलता है कि भई हमें बीजी इश्यू करनी है। कई बैंक्स ने तो प्लेटफ़ॉर्म हुँ, एप्लीकेंट को खुद दे हुँ, रखे हैं कि वो खुद ही कि हुँ, 24 हुँ, घंटे में कभी भी बैंक गारंटी अपने लिए इश्यू हुँ, कर सकता है। तो ओके, ये एक बड़ा अच्छा प्रोसेस है जो कि हुँ, रिसेंटली चालू हुआ है। काफ़ी बैंक्स इसमें हुँ, एनरोल हो चुके हैं और उसको फॉलो कर रहे हैं। जो हुँ, बेनिफिशियरी के हुँ, लिए भी बेटर है कि वो अपना क्रॉस वेरीफाई कर सकता है हुँ, कि हुँ। बीजी है और तो उसमें टर्न अराउंड टाइम भी काफ़ी कम हो गया है। हुँ। अब सर अक्सर क्या होता है लोग बोलते हैं बीजी इन्वोक हो गई। जी। इसका क्या मतलब होता है? और ये प्रोसेस क्या रहता है इस चीज़ का प्लीज़ थोड़ा स्पेसिफ़ाई हाँ, करिए? जी, देखिए, जो भी बेनिफिशियरी है, ठीक है? अगर उसको लगता है कि डिफ़ॉल्ट हो गया है हुँ, और बेनिफिशियरी चाहता है कि हम बैंक से अपना क्लेम फ़ाइल कर दें, तो वो एक डिमांड लेटर बैंक को भेजता है कि भई हम फलाना-फलाना भई बैंक गारंटी हम इस इन्वोक करना चाहते हैं और अगर वो कंडीशनल बैंक गारंटी है, तो उसके जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, वो भी साथ में सबमिट करने होते हैं। ओके। बैंक उनको डिमांड लेटर को हुँ, पूरा वेरीफाई हुँ, करेगा, हुँ। टर्म्स एंड कंडीशन को हुँ, देखेगा हुँ। और उसको लगता है कि हाँ, डॉक्यूमेंटेशन सही है, तो वो इमीडिएटली जो बेनिफिशियरी है, वो उसको पेमेंट कर देगा हुँ, हुँ। और फिर वो उसके बाद इसकी हुँ, हुँ। इन्फॉर्मेशन एप्लीकेंट को दे देगा हुँ, और वो उसके लिए एप्लीकेंट को रिम्बर्समेंट के लिए कहे। ओके मतलब एक तरीके से ये कैंसल हो जाती है ये हाँ, चीज़। मतलब क्लेम कर लिया हुँ, बेसिकली जो जो बेनिफिशियरी है अमाउंट है हाँ, वो क्लेम कर क्लेम लिया। कर लिया। ओके। यस। तो अब सर जैसे कभी अगर अनकंडीशनल बैंक गारंटी है, तो जी। उसमें कोई कंडीशन नहीं है, तो क्या बैंक मना भी कर सकता है किसी
भी केस में जो बेनिफिशियरी है उन्हें पेमेंट देने के लिए? देखिए, अनकंडीशनल बैंक गारंटी का मतलब होता है कि उसमें हुँ, कोई भी कंडीशन नहीं है। हुँ, तो हुँ, अगर कोई बेनिफिशियरी हुँ, किसी बैंक गारंटी जो कि अनकंडीशनल थी उसको इन्वोक करता है, तो बैंक उसको मना नहीं कर सकता हुँ, है। एक्सेप्शनली कि अगर कोई फ्रॉड वाला केस हुँ, हो या कोई और स्पेशल सिचुएशन हो, हुँ, तभी ऐसी पॉसिबिलिटी है। हुँ, अदरवाइज बैंक को बेनिफिशियरी को इमीडिएट पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने ऑर्डर में कहा है कि हुँ, बैंक इस तरह के ट्रांजैक्शंस में कोई भी रोक नहीं सकता है हुँ, और उसको इमीडिएट बेनिफिशियरी को हुँ, पैसा देना पड़ेगा। हुँ। अब से ये जो जैसे कोर्ट इसमें अगर बीच में आ जाए तभी जो है बैंक गारंटी नहीं जो है पेमेंट मिल सकता है जो बेनिफिशियरी है उनको। तो इसमें 2 केसेस आते हैं, एक तो आता है फ्रॉड का और एक होता है इर्रिट्रीवेबल इनजस्टिस। जी। तो ये क्या केसेस होते हैं उनको स्पेसिफाई करिए जिनमें जो पेमेंट है ये रुक जाती है? हाँ, देखिए क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि अनकंडीशनल कोई बैंक गारंटी है या इवन कंडीशनल बैंक गारंटी भी है और उसकी कंप्लायंस पूरी हो हुँ, रही है, हुँ, तो बैंक को जो बेनिफिशियरी है उसको विदाउट एनी क्वेश्चन हुँ, पेमेंट करना होगा। ठीक हुँ। है? उसमें इवन कोर्ट भी इंटरफियर नहीं नहीं कर सकता, कर ओके। सकता एक्चुअली। हाँ, लेकिन कहीं अगर फ्रॉड का केस है या कोई हुँ, स्पेशल सिचुएशंस हैं, हुँ, जहाँ पे लगता है कि ये हुँ, बैंक गारंटी जो की ट्रांज़ैक्शन वो हुँ, वैलिड नहीं थी हुँ, एक्चुअली, हुँ, तो उस केस में ही कोर्ट सिर्फ ऑर्डर देके उसको स्टे कर हुँ, सकता है और हुँ। बैंक उस केस में ही सिर्फ मना कर सकता है ये। हुँ, हुँ। ओके, मतलब ये 2 केसेज़ हैं जिसमें अगर जी, कुछ मना होना है तो हो हाँ, सकता है। हो सकता है। जी, ओके, ये तो हो गया कोर्ट का केस कि कोर्ट में अगर ये जी, चैलेंज हो जाए या कुछ भी मैंडेट आ जाए। अब ये कोर्ट केस चल रहा है जैसे कि हमें पता है कि जो जस्टिस वाली चीज़ें होती हैं, लॉ वाली चीज़ें, कोर्ट की चीज़ें लंबी जाती हैं, जी, बहुत जी, प्रोसेस बहुत जी, कॉम्प्लिकेटेड हाँ, होता जी, है। जी, तो अब इसमें बैंक गारंटी की जो एक पीरियड होता है वो ओवर हो जाए। जी। तो बैंक गारंटी का पीरियड ओवर हो गया और कोर्ट का केस अभी भी चल रहा है, तो उस केस में क्या होता है? कोर्ट होता है, हुँ, वो एप्लीकेंट को कहता है कि भाई इसको आप बैंक गारंटी का जो पीरियड है उसको एक्सटेंड कीजिए, राइट? जिससे कि टाइमली डिसीजन आए तो हुँ, वो बैंक गारंटी इन्वोक हो सके और अपने जो बेनिफिशियरी है उसका राइट खराब ना हो हुँ, एक्चुअली। हुँ, दूसरा ऑप्शन हो सकता है कि वो हुँ, बैंक को कह सकता है कोर्ट कि भाई वो पैसा हमारे पास जमा कर दीजिए। तो ये ओके, दोनों प्रोसेस हो सकते हैं, या तो हुँ, एक्सटेंशन हो सकती है बैंक हुँ, गारंटी की या वो बैंक को ऑर्डर कर सकते हैं कि टेम्परेरी पैसा आप हमारे पास डिपॉजिट ओके, करिए और ओके, फाइनल जब तक डिसीजन नहीं आएगा जब तक हुँ, पैसा कोर्ट के पास रहेगा। ओके। मतलब या तो पीरियड एक्सटेंड होगा या फिर जो वो अमाउंट था वो कोर्ट के पास चला जी, जाएगा, बिल्कुल, तो वो अपने बिल्कुल, आप सॉर्ट आउट हो जाएगा आगे बिल्कुल, जाके। बिल्कुल। अभी सर आपने बात करी थी लिमिटेशन पीरियड की भी, ये क्या होता है प्लीज़ स्पेसिफाई करिए? हाँ, देखिए जो लिमिटेशन एक्ट है, हुँ, उसमें जनरली 1 साल का टाइम पीरियड है। मतलब एक तो हो गया कि जो जब बैंक गारंटी इश्यू की, उसमें क्लेम पीरियड कितना है, जनरली 3 महीने से लेके 1 साल तक का होता है। ठीक है? हुँ, जनरली जो है। अगर मान लीजिए नहीं है तो जो लिमिटेशन एक्ट है उसमें 3 साल तक का टाइम पीरियड होता है, जिसमें कोई भी बेनिफिशियरी क्लेम कर सकता है। इवन बैंक भी अपने एप्लीकेंट से क्लेम कर सकता है। तो बेसिकली एज़ पर लिमिटेशन एक्ट 3 साल का टाइम पीरियड होता है, उस पीरियड में हुँ, कोई भी क्लेम फाइल कर सकता है। ओके। मतलब 3 साल का ये पीरियड है, एक इसमें आप पीरियड क्लेम फाइल कर कर सकते हैं सकते आराम हैं, से। यस। तो सर जितने भी हमारे मेन पॉइंट्स थे बैंक गारंटी से रिलेटेड जी। किस टाइप की होती है, क्या-क्या होता है, हमने सब कुछ ऑलमोस्ट कवर करा। इसका डिफरेंस कैसे होता है लेटर ऑफ क्रेडिट से, जी, जी, सारी चीज़ें हमने ऑलमोस्ट कवर जी, करी। पूरा प्रोसेस, जो जी, फीस रहती है, सब जी, कुछ हमने कवर करा। जी, अब आ जाता है हमारा सबसे इंटरेस्टिंग जी, राउंड हमारे बिल्कुल। पॉडकास्ट का, जी, जैसे कि बिल्कुल। आपको पता ही है हमारा जी, रैपिड फायर राउंड। जी, जी। तो स्टार्ट करें आज का रैपिड फायर श्योर, राउंड? श्योर। ओके सर, सबसे पहला क्वेश्चन, क्या बैंक गारंटी में बैंक को तुरंत पैसे देने पड़ते हैं? नहीं, तुरंत नहीं देना होगा। बैंक गारंटी और लेटर ऑफ क्रेडिट में मेजर डिफरेंस क्या होता है? देखो, लेटर ऑफ क्रेडिट में इमीडिएट पेमेंट ड्यू हो जाती है और बैंक गारंटी में अगर कोई डिफ़ॉल्ट होगा, तभी पेमेंट देना होगा। अब सर जो पर्सनल गारंटी होती है और जो बैंक गारंटी होती है उसमें क्या डिफरेंस होता है? देखिए, पर्सनल गारंटी इंडिविजुअल लेवल पर होती है, जबकि बैंक गारंटी में बैंक गारंटी देता अब स्टैंड बाय एलसी जो होती है लेटर ऑफ क्रेडिट और जो बैंक गारंटी होती है उसमें क्या मेजर डिफरेंस है? है। एसबीएलसी है, जो इंटरनेशनल ट्रांज़ैक्शन में यूज़ होती है और बीजी डोमेस्टिक ट्रांज़ैक्शन में यूज़ होती है।
क्या जो बैंक गारंटी होती है उसे बीच में रिवोक किया जा सकता है? नहीं, बीच में रिवोक नहीं किया जाता। क्या बैंक गारंटी ट्रांसफरेबल होती है? जनरली ट्रांसफरेबल नहीं होता। क्या बिना कोलैटरल के बैंक गारंटी मिल सकती है? नहीं, बैंक जनरली कोलेटरल की रिक्वायरमेंट करता है। बैंक गारंटी पे कौन सा लॉ लागू होता है? इसमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एप्लीकेबल होता है। क्या जो बैंक गारंटी की फीस होती है यानी कि कमीशन, वो एज अ टैक्स कट जाती है? हाँ, बिल्कुल एज ए एक्सपेंसेस क्लेम कर सकते। बैंक गारंटी में जो क्लेम पीरियड होता है वो कितना होता है? 3 से 12 महीने के बीच होता है। अगर अंडरलाइन कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड हो गया तो इस पे बैंक गारंटी का क्या इफेक्ट पड़ेगा? बैंक गारंटी को अमेंडमेंट किया जा सकता है। अगर बैंक गारंटी के ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो खो जाएं तो उस केस में क्या होगा? वो डुप्लीकेट इश्यू कराया जा सकता है। ओके। अगर जो बेनिफिशियरी है वो बीजी को इन्वोक कर दे और जो पेमेंट है वो नहीं भरी जाए तो क्या होगा? तो वो जो बेनिफिशियरी है वो बैंक को क्लेम फाइल कर सकता क्या जो सरकार है वो एमएसएमईज के लिए जो बैंक गारंटी की कमीशन फी होती है उसमें कोई रिलैक्सेशन देती है? है। नहीं, जो कमीशन जो है बैंक टू बैंक वेरी करता है, इसमें गवर्नमेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट। लास्ट क्वेश्चन, जो बैंक गारंटी का फॉर्मेट होता है वो कौन तय करता है? वो बेनिफिशियरी तय करता है। तो सर यही हमारे क्वेश्चंस थे। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने सारी चीजें इतनी इजी वर्ड्स में समझाई। थैंक यू फॉर कमिंग। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। थैंक यू दिशा। थैंक यू सर। श्रोताओं, अगर आप यहाँ तक सुनकर आए हैं तो आपको अब बैंक गारंटी पर पूरी 360 डिग्री समझ मिल चुकी होगी। आपने जाना कि बैंक गारंटी व्यवसाय में किस तरह सेफ्टी नोट देता है और कैसे समय के साथ ई गारंटी ने इसे और आसान व सुरक्षित बना दिया है। आप ये भी समझ गए कि बैंक गारंटी को संभालते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि विवाद या इन्वोक की नौबत ना आए, और आए भी तो कैसे मैनेज हो सकती है। आखिर में मैं दृष्णा आपसे विदा लेने से पहले एक खास बात बताना चाहूंगी। financesewa.com पर आपको 100+ बैंक प्लस NBFC के साथ 80+ लोन प्रोडक्ट्स की सुविधा मिलती है। यहाँ लोन संबंधी एक्सपर्ट सलाह, IPO लिस्टिंग एडवाइजरी, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, पिच डेक, वेंचर डेट, लोन सिंडिकेशन, वित्तीय सलाह से लेकर मर्जर एक्विजिशन तक सारी सेवाएं एक ही मंच पर उपलब्ध हैं। अगर आप सही लोन प्रोडक्ट्स मिक्स और सरकारी योजनाओं का फायदा उठाकर सब्सिडी पाना चाहते हैं तो फाइनेंस सेवा की टीम आपकी मदद के लिए तैयार है। अधिक जानकारी के लिए आप 9863020202 पर कॉल भी कर सकते हैं या विजिट कर सकते हैं financesewa.com। इस ज्ञानवर्धक बातचीत के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों से शेयर करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और अपने बिजनेस को सुरक्षित आगे बढ़ाइए।